हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो इस सुंदर समय में जिन्होंने हम लोगों को दिए कि हम इस सुंदर समय में उनसे बातें कर सके प्रार्थना के द्वारा। मेरे प्यारों, आइए हम सब के सब अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर यहोवा को धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करेंगे इस सुंदर समय के लिए जिन्होंने हम लोगों को दिए कि हम इस सुंदर समय में उनसे बातें कर सके। मेरे प्यारों, बहुत सारे लोगों के पास ये सुंदर समय में नहीं है, बहुत सारे लोगों के पास ये सुंदर समय नहीं है कि वे परमेश्वर और सृष्टिकर्ता की आराधना कर सके। लेकिन मेरे प्यारों, परमेश्वर ने हम लोगों को ये समय दे कि हम इस सुंदर समय में उनसे बातें कर सके प्रार्थना के द्वारा। क्योंकि मेरे प्यारों, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर से बातें करते हैं। क्योंकि अगर हम किसी से मांगना चाहते किसी चीज़ तो हम उनके पास एक रिक्वेस्ट करते हैं और कहते हैं भैया हमें ये चीज़ की ज़रूरत है, कृपया करके आप देंगे। तो मेरे प्यारों, वो व्यक्ति उनके ऊपर तरस खा करके देते हैं। लेकिन अगर हमें स्वर्ग पिता से कुछ चाहिए, अगर हमें परमेश्वर से कुछ चाहिए, अगर हमें परमेश्वर से जिन्होंने हम लोगों को बनाए हैं, जिन्होंने सारे कायनात को बनाए हैं, उनसे कुछ चाहिए तो हमें प्रार्थना करके एक धन्यवाद देते हुए और नम्र दिल के साथ उनके सन्मुख में जा करके अगर हम मांगते हैं तो परमेश्वर हमें देते हैं मेरे प्यारों। क्योंकि प्रार्थना एक ऐसा चीज है कि वो हमारे बीच में उपस्थित होकर के हमारे प्रार्थनाओं को सुनता है मेरे प्यारों। क्योंकि प्रार्थना एक स्वर्ग के चाबी है मेरे प्यारों। अगर हमें स्वर्ग के भंडार को खोलना है, अगर हम अपने जीवन में स्वर्ग के भंडार को लागू करना है और लाना है तो हमें प्रार्थना को अपने जीवन में लागू करना होगा और प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से मांगना होगा मेरे प्यारों। तो आइए हम सब के सब प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के हाथ में अपने जीवन को समर्पित करके और प्रार्थना करेंगे और मांगेंगे। क्योंकि स्वर्ग पिता हमारा वो परमेश्वर है जो कि हमारे प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उत्तर देते हैं, और उत्तर देकर हम जो मांगते हैं उन्हें वो देते हैं। क्योंकि परमेश्वर के वचन कहता है खुद मत्ती रचित सुसमाचार में कि तेरे मांगने से पहले स्वर्ग पिता जानता है कि तुम्हें क्या चीज की जरूरत है। लेकिन वो चाहता है कि मेरा बेटा मेरे बेटी मुझसे मांगे कि मैं उनको दूं। हाँ मेरे प्यारों, वो हमसे चाहता है, हमारी ओर दृष्टि करके देखता रहता है कि कब मेरा बेटा कब मेरा बेटी जिसको मैंने चुना है वे मुझसे मांगे कि मैं उनके लिए दूं। हाँ मेरे प्यारों, उस सारे संसार के लोगों के लिए वो अपने पास बुलाता है। वो सारे संसार के लोगों को अपने पास बुलाते और कहते कि मेरे बेटे मेरे बेटी मेरे पास आओ ताकि मैं तुम्हारे जीवन में शांति दूं, ताकि मैं तुम्हारे जीवन में उद्धार दूं, ताकि मैं तुम्हें तरह तरह के रोग से, तरह तरह के बीमारी से, तरह तरह के श्राप से, तरह तरह के पाप से मैं तुझे छुड़ा लूं। हाँ मेरे प्यारों, लेकिन इंसान हर एक मनुष्य परमेश्वर के पास नहीं आ पाते हैं क्योंकि उनके काम बुरे रहते हैं। वे अपने मन के अनुसार चलते हैं, इसीलिए परमेश्वर से आज भी बहुत दूर है। लेकिन मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ जो कि परमेश्वर हम लोगों को सही सलामत संभाल करके रखे और जो कि परमेश्वर ने आपको और हमको बचा करके रखे कि हम उस स्वर्ग के आशीषों के भंडार बन सके, कि हम उस स्वर्ग के आशीषों को प्राप्त कर सके मेरे प्यारों। तो आइए हम परमेश्वर यहोवा को धन्यवाद देते हुए और अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करते हुए प्रार्थना करेंगे और कहेंगे प्रभु हम आपके पास आते हैं, कहेंगे प्रभु हम आपके पास आकर के प्रार्थना करते हैं क्योंकि आपने हम लोगों को चुना है, क्योंकि आपने हम लोगों को अपने पास बुलाए हैं। इसलिए प्रभु हम आपके पास नम्र दिल के साथ आते हैं और प्रार्थना करते हैं, कृपया करके आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनिए और उत्तर दीजिए। क्योंकि मेरे प्यारों, जब हम भजन संगीता 2 के साथ में जब हम पढ़ते हैं तो इस एक व्यक्ति परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर से प्रार्थना करने के बाद जब परमेश्वर उनके जीवन में आशीष दे देते हैं, जब परमेश्वर उनके जीवन में हालेलुया हालेलुया उनके जीवन में उनके जीवन से हर एक तरह तरह के बीमारी से दूर कर देते हैं और उनके जीवन में शांति दे देते हैं, तो वो बोलते हैं कि मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा है। हाँ मेरे प्यारों, यदि आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, यदि आप परमेश्वर से विनती करते हैं, यदि आप परमेश्वर की आवाज़ों को सुनते हैं तो परमेश्वर आप लोगों के जीवन में वो सारे आशीषें देंगे जो कि संसार के लोग नहीं दे सकते मेरे प्यारों। वो परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है और हमको अपना बेटा और अपनी बेटी बना करके रखे हैं ताकि हम उनके अनुसार चल सके और उनके आशीषों का वारिस दिन प्रतिदिन होते रहे मेरे प्यारों। तो क्या आप परमेश्वर के आशीष
अपने जीवन में लागू करना चाहते हैं, अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने खेती बधार में, अपने नौकरी में, अपने जॉब में पाना चाहते हैं, तो आइए हम सब के सब परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो अनुग्रहकारी पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, लाखों लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, इस सुंदर समय में जिन्होंने, जो आपने प्रभु हम लोगों को दिए प्रभु। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, क्योंकि प्रभु आप ही आशीष के श्रोता है प्रभु। हाँ प्रभु, आप ही प्रभु जी, हालेलुया, हर एक लोगों को बचाने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। हाँ प्रभु, आप ही ने हम लोगों को अपने पास बुलाए हैं प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जी इस दुनिया में तो बहुत सारे लोग हैं, तरह तरह के समस्या में जूझ रहे हैं प्रभु जी, तरह तरह के परेशानी में प्रभु जी घिरे हैं प्रभु जी, लेकिन प्रभु आपने उन्हें नहीं चुना, आपने प्रभु अपने पास नहीं बुलाया प्रभु जी, इसलिए वो आज भी प्रभु जी शांति पाने के लिए प्रभु जी, आपके आशीष को पाने के लिए प्रभु जी, आपके अनुग्रह को पाने के लिए दौड़ रहे हैं, लेकिन प्रभु वो प्राप्त नहीं कर पाते। लेकिन प्रभु आपने हमें और हमारे भाई बहन को, जितने भी लोग प्रभु हमारे जरिए प्रभु जी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी और विनती करते हैं प्रभु, इन सारे लोगों को आपने चुना है और अपने पास बुलाया है, और आपने प्रभु इन सारे लोगों को प्रभु जी एक बेटा और एक बेटी का अधिकार दिया पिता, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हम आपके पास आते हैं प्रभु जी, हम सब के सब प्रभु आपके पास आ करके प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, और अपने जीवन को प्रभु जी, हालेलुया, अपने परिवार के साथ प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। कृपया करके प्रभु आप अपने आशीष प्रभु जी, कृपया करके आप प्रभु जी, हालेलुया, अपने दया, अपने अनुग्रह प्रभु जी हम लोगों के जीवन में दीजिए, ताकि हम सब के सब प्रभु, हालेलुया, आपके अनुसार चलने वाले हो सके प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हालेलुया, यदि हमारे भाई बहन के जीवन में प्रभु जो भी बीमारी हो प्रभु जी, जो भी समस्या हो प्रभु जी, जो भी प्रभु जी, हालेलुया, तरह तरह के रोग से परेशान होंगे प्रभु जी, तरह तरह के मुश्किल में पड़े होंगे प्रभु जी, यीशु नासरी के नाम में प्रभु जी खत्म होने पाए प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं सारे लोगों के घर में प्रभु जी, हालेलुया, अपने आकाश के झरोकों को खोल करके प्रभु जी अपरंपार आशीष दीजिए प्रभु जी। हालेलुया, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद प्रभु जी, क्योंकि प्रभु आपके पवित्र वचन कहता है प्रभु, हालेलुया, जितने भी लोग प्रभु आपके पास आते हैं प्रभु जी, घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, और अपने आप को आपके हाथों में समर्पित कर देते हैं प्रभु जी, आप उन्हें प्रभु जी खाली हाथ नहीं लौटाते प्रभु जी, आप उन्हें प्रभु अपने पास बुला लेते हैं प्रभु जी, और आप उन्हें अपने पास बुला करके चुनते हैं प्रभु, और अपने गले लगा करके प्रभु जी उनके जीवन में जो भी परेशानी होता है प्रभु जी, उनके जीवन में जो भी तकलीफ होता है प्रभु जी, चाहे वो दलदल के कीच में क्यों न पड़े हो प्रभु जी, आप उन्हें निकालते और उनके जीवन से श्राप, शंक, शैतानी हरकत सब खत्म कर देते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, इसी तरह से प्रभु जी, हालेलुया, जितने भी लोग प्रभु हमारे साथ में प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, हमारे साथ में मिल करके प्रभु जी आपकी स्तुति कर रहे हैं प्रभु जी, हम नहीं जानते प्रभु जी इनके जीवन में क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, क्या समस्या है, लेकिन प्रभु आप जानते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप इन सारे लोगों का ढाल है प्रभु जी, क्योंकि आप इन सारे लोगों का करुणा निधान है प्रभु जी। हालेलुया, क्योंकि आप इन लोगों का प्रभु जी, हम सब लोगों का परमेश्वर है, वो परमेश्वर जो कि हम लोगों को बनाए हैं प्रभु जी। कृपया करके प्रभु जी इन सारे लोगों के जीवन में प्रभु जी अपने आशीष दीजिए प्रभु जी, ताकि प्रभु जी आपके आशीष में होकर के प्रभु आगे की ओर बढ़ने पाए प्रभु जी। हालेलुया प्रभु, हालेलुया, हर एक रोग से प्रभु जी, हर एक दुष्ट के लोग से प्रभु जी, हालेलुया, हर एक दुष्टात्मा से प्रभु जी, तरह तरह के रोग से, तरह तरह के श्राप से, तरह तरह के संकट से प्रभु जी बचा करके ले करके चलिए प्रभु जी। हालेलुया, कृपया करके इन सारे लोगों के जीवन में प्रभु जी आप सहायता मदद कीजिए प्रभु जी। प्रभु जी इन सारे लोगों के परिवारों में प्रभु जी आप सहायता मदद कीजिए प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी अपने आशीष दीजिए प्रभु जी, ताकि लगातार प्रभु जी इसी तरह से प्रभु जी, हालेलुया, आपके नाम की महिमा करने वाले होने पाए प्रभु जी, ताकि इसी तरह से प्रभु जी, हालेलुया, प्रभु जी आपके नाम की स्तुति करने वाले होने पाए प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु हालेलुया, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इन सारे भाई बहनों को एक बार फिर से प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उन सारे लोगों के लिए, जितने भी लोग प्रभु जी हमारे पास कमेंट के जरिए प्रभु, हालेलुया, प्रभु अपना प्रार्थना विषय दिए प्रभु जी, उन सारे लोगों को भी आप सहायता मदद कीजिए खुदावन खुदा। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि प्रभु हालेलुया, जब हम भजन संहिता 3 और 4 में जब हम पढ़ते हैं तो प्रभु हमें मालूम चलता है प्रभु, हालेलुया, कि सहायता करने वाला आप है प्रभु जी, दिन प्रतिदिन सहायता मदद करने वाला आप है प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु जी अपने आशीष, अपने दया, अपने अनुग्रह प्रभु जी हम लोगों के ऊपर हमेशा देते हुए प्रभु जी आगे की ओर लेकर के चलिए प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु जी जिस तरह से आपने प्रभु जी सुबह से लेकर के प्रभु अभी तक संभाल करके रखे पिता, उसी तरह प्रभु जी शाम के समय में प्रभु जी और रात्रि के समय में भी प्रभु जी
बचा करके रखिए और हम लोगों के जीवन में से प्रभु जी हर एक बीमारी प्रभु जी खत्म कीजिए और हम लोगों से बातचीत कीजिए ताकि हम सब के सब प्रभु हालेलुया आपके राज्य के वारिस होने पाए। खुदा प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हर एक तरह से आप सहायता मदद करना प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इन सारे लोगों को एक बार फिर से प्रभु जी नाम बाय नाम प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं। राजा आशीष दीजिए, तेरी महिमा और मेरी प्रार्थना को सुना इसलिए आपको धन्यवाद। आपको दर महिमा देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, सुनो और दया से ग्रहण कीजिए स्वर्गीय पिता। आमीन आमीन आमीन। हाँ मेरे प्यारों, इसी तरह लगातार प्रभु के प्रार्थना में बने रहे और प्रार्थना करते रहे क्योंकि परमेश्वर हमारा सहायक परमेश्वर है। दिन प्रतिदिन सहायता करने वाला वही है, हमें वही आशीष देने वाला है और हम सब लोगों को बचा करके रखने वाला वही है। क्योंकि भजन जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो बाइबल साफ तौर पे कहती है कि जितने भी लोग परमेश्वर के शरण पाते हैं परमेश्वर उनको शरण देते हैं। उनके जीवन में उनके विरोध में कोई भी बात नहीं आ सकता, कोई भी दुष्टात्मा शक्ति छू नहीं सकता, कोई भी उनके विरोध में व्यक्ति बोल नहीं सकता, उनके जीवन में कोई रोग उत्पन्न ही नहीं हो सकता। हाँ मेरे प्यारों, यदि आप इसी तरह प्रार्थना में लगे रहेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देगा और आपको वहां लेकर जाएगा अपने आशीष को देते हुए जहां हर एक व्यक्ति पहुंचना चाहता है। मेरे प्यारों परमेश्वर आप सभी लोग को आशीष देगा। इसी तरह लगातार हमारे साथ प्रार्थना में बने रहे और प्रार्थना करते रहे और परमेश्वर को धन्यवाद देते रहे ताकि परमेश्वर और भी आप लोगों को आशीषित करते हुए आगे की ओर बढ़ाने पाए। तब तक के लिए जय मसीह की। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष देवे। आमीन।